नमस्कार मेरे प्यारे पढ़ाकूओं, स्वागत है आपका द पढ़ाकू पर। मेरा नाम है बबीता अहीर और आज हम जीके का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, भारत में प्रमुख अभिलेख। देखिए, अभिलेखों से संबंधित अलग अलग एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को देखने के बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को देखने के बाद अभिलेखों से संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। तो कहने का मतलब है इस वीडियो का हर पॉइंट तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। याद करने की तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, उसके लिए बस वीडियो को पूरा देखना है। यानी एक ही शर्त रहेगी कि वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें खुद ब खुद फिट हो जाएंगी। देखिए, अभिलेखों से संबंधित प्रश्न कैसे आते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारी चीज़ें हमारे रटने की हैं कि जैसे खारवेल का हाथी खुम्पा जो अभिलेख है वो किससे संबंधित है, या एहोल अभिलेख किससे संबंधित है। तो उसको कैसे याद करना है, कैसे ट्रिक के जरिए याद करेंगे वो हम देखेंगे। पर उससे पहले समझिए, देखिए अभिलेख कहते किसे हैं। तो देखिए अभिलेख क्या है ये समझते हैं पहले। राजाओं तथा अन्य महत्वपूर्ण लोगों द्वारा अपने आदेशों को धातु, पत्थर या लकड़ी जैसी कठोर सतह पर खुदवाकर बनाए गए लेख या लिखवाए गए लेख क्या कहलाते हैं, अभिलेख। तो कहने का मतलब है किसी कठोर सतह पर, कठोर सतह कोई पत्थर हो सकता है, कोई लकड़ी या फिर कोई धातु की चीज हो सकती है, उस पर कोई राजा या कोई अमीर आदमी कोई अपने आदेश या कोई अपनी बात लिखवा देता है तो उसको क्या कहेंगे, हम अभिलेख कहेंगे। तो इस तरीके से लिखवाए गए अभिलेख किसी राजा के आदेश हो सकते हैं, किसी राजा की आज्ञा या उपदेश हो सकता है कोई, या फिर राजा की उपलब्धियां हो सकती हैं। देखिए, प्राचीन काल में दरअसल होता क्या था कि कागज तो उस समय होते नहीं थे, है ना। इसलिए राजा पत्थर या धातु पर अभिलेख लिखवाकर अपने इतिहास को स्थायित्व प्रदान करते थे। कहने का मतलब है कि अगर हम कोई चीज़ कठोर सतह पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये पत्थर वगैरह पर लिखवाएंगे तो बहुत लंबे समय तक चलेगी, है ना। तो उस समय कागज तो था नहीं कि जैसे अखबार वगैरह में राजा ने कोई कानून बनाया और लोगों तक पहुंचा दिया भाई अखबार या टीवी के जरिए। पहले क्या होता था कि जगह जगह पर राजा पत्थर या फिर अभिलेख यानी पत्थरों पर अपने आदेशों को लिखवा देते थे। उससे लोगों को पता चल जाता था कि राजा का क्या आदेश है, ठीक है। तो और जो इस पत्थरों पर लिखवा जाएगा तो लंबे समय तक चलेगा वो, ठीक है। तो कहने का मतलब है इससे राजा का जो इतिहास है वो बहुत लंबे समय तक लोगों को पता रहता। और अभी भी जैसे कि इतिहास की हमें जानकारियां मिलती हैं तो उसमें बहुत बड़ा जो रोल होता है वो अभिलेखों का होता है। यानी किसी राजा के शासनकाल में किसी चीज़ को क्या कहते थे या फिर उसका शासन प्रशासन कैसा था, इसकी जानकारी भी हमें अभिलेखों से मिलती है। तो सबसे पहले देखिए अभिलेख होते कैसे हैं। जैसे कि ये पत्थर आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो ये पत्थर क्या है, अभिलेख है। इस पर आपको बेशक यहाँ दिखाई ना दे रहा हो पर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। देखिए जैसे ये रहा अगला, ये भी एक क्या है, एक अभिलेख है, इस पर चीज़ें लिखी हुई हैं, अगली स्लाइड में आपको दिख जाएंगी। तो ये क्या है, खुदवा करके यहाँ पर राजा ने अपने आदेश या जो भी चीज़ें हैं वो लिखवाई हुई हैं, ठीक है। चलिए, ये रहा आपके सामने एक और अभिलेख, ये पत्थर का टुकड़ा है और उस पर चीजें लिखी हुई हैं। हाथी गुम्फा का या खारवेल खारवेल से संबंधित है राजा से, ये रहा उसका शिलालेख। उसके बाद ये एहोल अभिलेख है, ठीक है, एरण अभिलेख, सॉरी एहोल नहीं है। और उसके बाद ये क्या है, एक स्तंभ लेख है। तो यहाँ पर बस आप इतनी चीजें देखिए कि पत्थर पर कोई चीज जब खुदवा दी गई है तो उसको हम क्या कह रहे हैं, अभिलेख कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये क्या है, मॉडर्न अभिलेख है, यानी वर्तमान समय में भी लिखा गया अभिलेख है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोई मंदिर वगैरह होता है उस पर ऐसे पत्थर की कोई प्लेट सी लगा देते हैं और उस पर लिख देते हैं कि फलाने सिंह ने इतना दान दिया है, इसमें इतना दान दिया है और ये मंदिर इस डेट को बन करके तैयार हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक तरीके का अभिलेख है मॉडर्न जमाने का। और छोटी छोटी पट्टियां सी भी लग रही होती हैं लोगों के घरों के आगे, पत्थर पर खुदवा के लिखवा देते हैं कि ये किसका मकान है और क्या हाउस नंबर वगैरह है, ठीक है। तो वो सब क्या है, एक अभिलेख के छोटे से रूप हैं। अब प्रश्न सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, सबसे प्राचीन अभिलेख है एशिया का बोगाज कोई अभिलेख, ठीक है। तो बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया से जो प्राप्त हुआ है वो सबसे प्राचीन अभिलेख है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो मध्य एशिया के बोगाज कोई से प्राप्त हुआ है सबसे प्राचीन अभिलेख। इसमें वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य का जिक्र किया गया है। तो प्रश्न पूछा गया था कि इंद्र और वरुण देवता का जिक्र कौन से अभिलेख में किया गया है, तो मध्य एशिया के बोगाज कोई अभिलेख में किया गया है। ये लगभग 1400 ईसा
पूर्व का है जो ये अभिलेख है, और ऋग्वेद की तिथि ज्ञात होती है इससे, ठीक है। तो मध्य एशिया के बोगाजकुई अभिलेख में मित्र, वरुण, इंद्र देवताओं का वर्णन किया गया है और ऋग्वेद की तिथि प्राप्त होती है, और ये सबसे पुराना जो है अभिलेख है। अब आते हैं भारत के प्रमुख अभिलेखों पर। देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग राजा खारवेल से। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे लंबे समय तक, उसके लिए हम करेंगे इस्तेमाल ट्रिक का। तो जहां पर जो हरे रंग से लिखी हुई है वो हमने इन शब्दों से मिलता जुलता अक्षर लेकर के, या कह सकते हैं शब्द लेकर के ट्रिक बनाई है। तो हमने हाथी गुम्फा से लिया हाथी गुफा में खा रहा है बेल, ठीक है। तो हाथी गुम्फा, हाथी गुफा बना दिया उसका, खा रहा है बेल का मतलब है खारवेल, ठीक है। तो हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? राजा जो है खारवेल है, उनसे संबंधित है। कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा है, उसका पुराना नाम क्या था? कलिंग, यानी उड़ीसा को ही कलिंग कहा जाता था पहले प्राचीन काल में। तो हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। हाथी गुफा में खा रहा है बेल, बेल आप लोग जानते हैं जैसे तोरी है, कद्दू है, इस सब की जो बेल होती है उसी को यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो हाथी एक गुफा में बेल खा रहा है, ये हमारी ट्रिक है। अगला देखिए, एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। बस आपको इतना याद रखना है कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलिकेशन द्वितीय से। ट्रिक कैसे बनेगी उसको देख लेते हैं। ए होल से बना दिया हमने ए होले, होले का मतलब होता है धीमे चल, आगे पुलिस स्टेशन द्वितीय है, यानी या कह सकते हैं 2 नंबर का पुलिस स्टेशन है। तो पुलिस स्टेशन यानी पुलिकेशन द्वितीय, ठीक है। तो ए होल अभिलेख किससे संबंधित है? पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित है। ए होले चल, आगे पुलिस स्टेशन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए, देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन, बंगाल के राजा थे विजयसेन, उनसे संबंधित है देवपाड़ा का अभिलेख। याद करने की ट्रिक, देव पढ़ाया जिसको उसकी विजय पक्की है। तो कहने का मतलब है एक बच्चा जिसको कौन पढ़ा रहे हैं? देवता पढ़ा रहे हैं, तो वह उसकी विजय पक्की ही होगी, ठीक है, यानी वो जीतेगा ही जीतेगा। तो देवपाड़ा अभिलेख विजयसेन से संबंधित है। देव पढ़ाया जिसको उसकी विजय पक्की है, यानी देवताओं ने जिसको पढ़ाया उसकी विजय पक्की है, ठीक है। तो देवपाड़ा विजयसेन से संबंधित है। अगला देखिए, एरण अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। एरण अभिलेख किससे संबंधित है? भानुगुप्त से संबंधित है। याद करने का तरीका क्या है? ए रणभूमि में भानु गुप्त हो गया, ए रणभूमि में भानु गुप्त हो गया। रणभूमि यानी युद्ध में जो भानु राजा है वो गुप्त हो गया, यानी कहीं छुप गया। तो एरण का मतलब एरण अभिलेख, भूमि में भानु गुप्त हो गया, यानी भानुगुप्त से संबंधित है, ठीक है। तो देवपाड़ा अभिलेख यानी देव पढ़ाया जिसको विजय पक्की है, ए रणभूमि में भानु गुप्त हो गया। आगे देखते हैं, ग्वालियर अभिलेख राजा भोज से संबंधित हैं। तो ग्वालियर अभिलेख राजा भोज से संबंधित हैं। याद करने की ट्रिक क्या है कि ग्वाले राजाओं वाला भोजन करते हैं। ग्वाले कौन है? भगवान कृष्ण भी ग्वाले थे, तो वो राजाओं वाला भोजन करते हैं। तो ग्वालियर से हमने बना दिया ग्वाले, राजाओं वाला भोजन करते हैं तो राजा भोज, ठीक है। राजाओं वाला भोजन कौन करते हैं? ग्वाले, यानी ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? राजा भोज से। अगला देखिए, प्रयाग स्तंभ या प्रशस्ति, इस समुद्रगुप्त से संबंधित है। आपको पता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो है गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रयागराज है वहां पर एक क्या है? गुप्त समुद्र है। प्रयागराज में क्या है? गुप्त समुद्र है, क्योंकि वहां पर गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम होता है। तो कह सकते हैं कि वहां एक गुप्त समुद्र जैसा है। तो प्रयाग स्तंभ या प्रयाग संबंध जो प्रशस्ति है वो समुद्रगुप्त से संबंधित है, या प्रयागराज में क्या है? गुप्त समुद्र है, यानी समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ कह दें या फिर प्रयाग प्रशस्ति कह दें। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। देखिए प्रयाग प्रशस्ति या प्रयाग स्तंभ समुद्रगुप्त से संबंधित है, बट कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़ में है वो राणा कुंभा से संबंधित है। जो वीडियो है कुतुब मीनार वाला उसमें मैंने इसको बताया हुआ है, ठीक है। तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़ में है, यानी राजस्थान में है, राणा कुंभा से संबंधित है। आगे देखिए, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन से संबंधित है। राजा यशोवर्मन से संबंधित कौन सा है? मंदसौर अभिलेख। याद करने की ट्रिक देखिए, अगर मान लो कोई खिलाड़ी खेल रहा है और उसकी टीम के लोग शोर नहीं मचा रहे हैं, मंद का मतलब होता है धीमा, यानी धीमा शोर मचा रहे हैं, यानी घुसुर पुसुर कर रहे हैं, तो इसका मतलब उसे यश नहीं मिलता। तो जिस टीम में मंद शोर होगा वहां पर यश नहीं मिलता। यश का मतलब है यानी वो जीतेगा नहीं, ठीक है, तो वहां यश नहीं मिलता। मंद शोर यानी यश नहीं मिलने का, तो यशोवर्मन। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख,
तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। तो रुद्रदामन से संबंधित है जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है। याद करने की ट्रिक कैसे करेंगे, जूना लेकर गिरना तुम्हारे दामन पर दाग है। जूना क्या होता है, बर्तन साफ करने का जो जूना होता है, उसको लेकर अगर कोई व्यक्ति गिर जाए तो हम क्या कहेंगे कि भाई इतने कमजोर हो कि जूना लेकर गिर गए, ये तुम्हारे दामन पर लगा दाग है, ठीक है। तो जूना लेकर गिरना यानी जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। या फिर कह दें इसी को गिरनार अभिलेख कहाँ पर है, गुजरात में है। और ये किससे संबंधित है, राजा रुद्रदामन से संबंधित है, ठीक है। भीतर गांव या भीतरी गांव का अभिलेख, भीतर गांव कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। ये स्कंदगुप्त से संबंधित है। याद करने की ट्रिक कैसी है भैया, भीतर गांव में कैसी गंध आ रही है, मान लीजिए किसी गांव के भीतर क्या आ रही है, गंध आ रही है, गंध से क्या बन जाएगा, स्कंदगुप्त। भीतर गांव यानी भीतर गांव का अभिलेख, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर और चीजें समझ लीजिए। रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है वो संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख है, या फिर कहेंगे संस्कृत भाषा का सबसे बड़ा अभिलेख है। प्रश्न पूछा जाए कि संस्कृत भाषा का सबसे पहला अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ पर है, गुजरात में है। और सुदर्शन झील के निर्माण की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है, मोस्ट इंपोर्टेंट, तो ये भी रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। जूनागढ़ कहाँ पर है, गुजरात में। भीतर गांव का मंदिर कैसी गंध आ रही है यानी स्कंदगुप्त से संबंधित है, कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। मंदसौर यानी यस नहीं मिलेगा, ये सोबरमन से संबंधित है। आगे देखिए नासिक का अभिलेख गौतमी बालश्री से संबंधित है। ये जो है सातवाहन वंश का राजा था, गौतमी पुत्र, जो सातकर्णी आपने सुना होगा, उसी वंश का शासक है गौतमी बालश्री। नासिक अभिलेख, नासिक कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। इसके बाद मास्की और गुर्जरा अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित है। देखिए सम्राट अशोक से संबंधित एक वीडियो हम अलग से ही पढ़ेंगे, जितने भी अभिलेख हैं सम्राट अशोक के उसे अगले वीडियो में जानेंगे। यहाँ पर बस दो समझिए, मास्की और गुर्जरा। तो मास्क लगाकर गुजारो समय, नहीं तो कोरोना शोक की लहर दौड़वा देगा। अशोक, ठीक है, एक शोक की लहर आपके घर में दौड़वा देगा। शोक यानी दुख की बात कर देगा। तो मास्क लगाकर गुजारो समय, नहीं तो जो कोरोना शोक की लहर आपके घर में दौड़वा देगा, ठीक है। तो मास्की और गुजरा अभिलेख किससे संबंधित है, सम्राट अशोक से। अब रिवाइज कर लेते हैं। हाथी गुम्फा, हाथी क्या खा रहा था, बेल खा रहा था, कलिंग राजा खारबेल से संबंधित। जूना लेकर गिर जाना तुम्हारे दामन पर दाग है, रुद्रदामन। नासिक गौतमी बालश्री से। प्रयाग स्तंभ, प्रयागराज में क्या था, समुद्रगुप्त यानी गुप्त समुद्र था। ए होले चल, नहीं तो पुलिकेशन द्वितीय मिल जाएगा यानी पुलिस स्टेशन दूसरे नंबर का है। मंदसौर, धीमे शोर मचा रहा है यानी जीत नहीं हो रही है, यानी ये सोबरमन से संबंधित है, यस नहीं मिल रहा है। ग्वालियर, ग्वाले क्या खा रहे हैं, भोजन, ठीक है, महाराज भोज से संबंधित है। भीतरी गांव का अभिलेख स्कंदगुप्त यानी भीतर गांव में कैसी गंध आ रही है, गंध से स्कंद। देवपाड़ा यानी देव पढ़ाएंगे जिसको, उसकी विजय पक्की है, बंगाल के शासक विजयसेन से संबंधित है। भारतवर्ष शब्द का प्रयोग सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में होता है। हाथी गुम्फा कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है, कलिंग यानी उड़ीसा। अब प्रश्नों को देखते हैं। प्रयाग स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है, तो प्रयाग स्तंभ लेख किससे संबंधित है, प्रयागराज यानी गुप्त समुद्र, समुद्रगुप्त से संबंधित है। राणा कुंभा चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, सम्राट अशोक जो है मास्की और गुर्जरा। सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बोगाज कोई अभिलेख मध्य एशिया से, ईरान से, मिस्र से, अमेरिका से। तो बोगाज कोई का अभिलेख मध्य एशिया से प्राप्त हुआ, सबसे प्राचीन अभिलेख है। और इस पे जो है वरुण और इंद्र देवता का जो है वर्णन मिलता है। कलिंग राजा खारवेल किससे संबंधित हैं, तो कलिंग राजा खारवेल हाथी गुम्फा, एहोल जूनागढ़ गुर्जरा। तो खा रहा है बेल हाथी, ठीक है, हाथी गुफा अभिलेख। ए होलेचल पुलिकेशन द्वितीय, जूनागढ़ रुद्रदामन, गुर्जरा अभिलेख सम्राट अशोक। एरण अभिलेख, ए रणभूमि में जो है भानुगुप्त हो गया, तो भानुगुप्त से संबंधित है। देव पढ़ाया जिसको, उसकी विजय पक्की। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। उसके बाद बेल आइकन को टच कर दें, क्योंकि जब भी वीडियो डालेंगे हम तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उसको देख पाएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।